कोई भी व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त है, भले ही वह डायबिटीज से हो या हाई ब्लड प्रेशर से हो या उच्च कोलेस्ट्रॉल हो या हार्ट का प्रॉब्लम हो, यहां तक कि मोटापे के रोगी को भी डॉक्टर क्या करता है, वो दवाओं के साथ कुछ प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के जो है क्या करता है, न्यूट्रिशनल्स जो है सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन्स टैबलेट्स लेने की सलाह देता है। हाँ, चाहे आप अपने डॉक्टर के सलाह पर कोई भी न्यूट्रिशियल सप्लीमेंट लो या टॉनिक ले रहे हो दोस्तों, तो अपने अपने यानी कि स्वयं ही अपनी सेहत में सुधार के लिए मल्टीविटामिन कैप्सूल हो या कोई मिल्क पाउडर हो, जो भी आप ले रहे हो, आपको यह समझना चाहिए कि ऐसे न्यूट्रिशनल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उत्पाद लेना न केवल व्यर्थ का अभ्यास है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी आपका हानिकारक होता है। जी हां, इतना हानिकारक होता है। बस इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगा, जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं, सो प्लीज गाइज हमारे चैनल जीएच केयर को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं स्वास्थ्य जो भी प्रॉब्लम्स है उसका, जो हम लोग जो भी सप्लीमेंट्स हम लोग लेते हैं या फिर कोई मेडिसिन लेते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य पर कितना असर करता है। जैसे टेलीविजन पर हो या एलईडी पर हो या बहुत सारे जो चैनल्स हैं, समाचार पत्रों में जो है या फिर वो प्रकाशित हो रही हो, या रिवाइटल के विज्ञापन की अगर बात करें तो आपको ताजा हो गया हो, जैसे वर्तमान में अभी सलमान खान हर जगह इसका प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वे दावा करते हैं कि न केवल वे पिछले 15 सालों से इसका सेवन कर रहे हैं, बल्कि उनके पिता भी लंबे अरसों से इसका सेवन कर चुके हैं। भाई, आप तो खुद बुद्धिजीवी हो, आप ही बताओ। उनका कहना है उनकी सेहतमंद बॉडी का राज इसी के अंदर जो है, डिब्बा के अंदर जो है छिपा हुआ है। पहले युवराज सिंह जो है रिवाइटल के ब्रांड एम्बेसडर थे, जो अचानक ही दिखाई देना बंद हो गया जब यह पता चला कि जो है वो कैंसर से ग्रस्त है। हालांकि हम सभी आदमी टेलीविजन विज्ञापन पर भरोसा नहीं करते थे। यह भी तो सच है, पिछले 10 वर्षों में दोस्तों न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो है, ये बिजनेसमैन ने दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की की है। जी हाँ, आइए जानते हैं आज के वीडियोस में। हाँ दोस्तों, न्यूट्रिशनल जो होता है यानी कि पोषण संबंधी जो सप्लीमेंट होता है, ये सारा का सारा जो ट्रिक है, ये हमारे शरीर परंतु मस्तिष्क पर भी, हमारे ब्रेन के जो न्यूरल सिस्टम है उसके ऊपर भी प्रभाव डालता है। जी हाँ, हम एक साधारण सा प्रश्न जो है आपसे हम करना चाहते हैं। कल्पना करो कि आपका एक साथी आपको बताता है कि उसे हाल ही में पता चला है कि वह डायबिटीज से पीड़ित है। तो डॉक्टर ने उसे क्या किया भाई, मीठा खाने से मना किया, यानी कि मीठे से दूर रहना है। अब एक क्षण के लिए सोचो कि मीठे के बजाय आपके दिमाग में उसका क्या विकल्प आता है भाई। अगर मीठा ना खाए तो इसका जो अल्टरनेट क्या हो सकता है। हम में से तकरीबन लोग शुगर फ्री, यही आता है ना कि भाई मीठा ना खाओ तो शुगर फ्री ले लो। शुगर फ्री या ऐसा कोई और विकल्प लेने के बारे में हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। ठीक है, अब जरा आप अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए और यह याद करने की कोशिश कीजिए कि आपको यह जानकारी कहां से मिली। अगर किसी को डायबिटीज है तो वह मीठे के विकल्प में क्या ले सकता है, हम सेहतमंद शुगर फ्री उत्पाद ले सकते हैं। यही दिमाग में जा रहा होगा। क्या यह किसी बुक में या किसी डॉक्टरों से आपको मालूम मतलब बोला है, या किसी बुक में आपने देखा है? जहां तक मेरा मानना है, ठीक है, आपने किसी विज्ञापन को देखकर ही यह जानकारी ली होगी। ठीक है, आपको यह विज्ञापन याद आया होगा तब जहां बिपाशा बसु कहती होगी कि मेरी सेहत का राज जो है शुगर फ्री है नहीं। इस विज्ञापन या बिपाशा बसु को आप कितना भरोसामंद मान सकते हैं, मेरी बात बताओ आप। क्या वह कोई डॉक्टर है? क्या वह कोई साइंटिस्ट है? क्या वह कोई वैज्ञानिक है? आइए थोड़ा और पीछे चले हम। ठीक है, थोड़ा हम पीछे चले ताकि हम यह जान सके कि शुगर फ्री की कहानी कहां से स्टार्ट होती है। सन 1964 की बात है। सन 1964 में कि जीडी सर्ल एंड कंपनी के प्रमुख केमिस्ट ने दुर्घटनावश एस्पार्टेम नामक केमिकल्स को चख लिया था। अचानक से वो जो है चख लिया था भूल से, जो चीनी से 10 गुना मीठा और बाजार में उपलब्ध चीनी से 20 गुना सस्ता था। यह तो धंधे के लिए काम की बात थी भाई। उन्होंने मनुष्यों के उपभोग के लिए बड़े पैमाने पर इसे क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करने की योजना बनाई। इसके लिए एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया वो, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना जो उसको बहुत ज्यादा जरूरत था। इसका तात्पर्य होता है दोस्तों, मनुष्यों के द्वारा प्रयोग में मतलब लाए जाने के लिए जो है पूरी तरह से सुरक्षित है। मेरी बात को जानो आप, यानी कि एफडीए, ठीक है, ने अपने विश्लेषण के दौरान यह पाया कि एस्पार्टेम जो है यानी कि शुगर फ्री के प्रयोग से मनुष्यों को 150 से अधिक संख्या में रोग होने की संभावना थी। लेकिन यहां तो माल का कमाल था। जी हां, जिनमें डायबिटीज हो गया, हृदय रोग हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाई ब्लड प्रेशर व मोटापे आदि शामिल थे। अब देखो भाई, एफडीए ने मानव जाति के लिए बड़े पैमाने पर एस्पार्टेम के मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन को मंजूरी उस समय क्या किया, नहीं दी। परंतु जीडी सर्ल एंड कंपनी ने तो ऐसा करने की ठान ली थी, जिद था उनको। इसीलिए उन्होंने सन 1982 यानी कि 1982 वाले मामले की फाइल को दोबारा खुलवा लिया और तत्कालीन एफडीए कमिश्नर जो था वो आर्थर हेज हल ने इस रसायन को मनुष्यों के प्रयोग में लाभ बता दिया और उन्होंने मुहर लगा दिया, ठीक है। यानी कि यह पता चलते ही उन्होंने क्या किया, उसको फिर नौकरी से भी निकाल दिया। उसने फिर इसकी मंजूरी दे दी। बाद में यह पता चला कि उसे यह कंपनी से आर्थिक डी सर्ल एंड कंपनी में पीआर मैनेजर का पद उसको मिल गया था, ठीक है। हालांकि उसके बाद यह शुगर फ्री सिंड्रोम इतना बढ़ता चला गया, शुगर फ्री सिंड्रोम जो है इतना बढ़ता चला गया, इसे मनुष्य के लिए इस्तेमाल से रोका नहीं जा सका। अब मुश्किल हो गया भाई, ठीक है। इसे रोकने के लिए बहुत कोशिश किया गया, परंतु कोई भी प्रयत्न कारगर नहीं हुआ। आप मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोगी को तो भूल जाइए, यदि कोई सेहतमंद व्यक्ति भी अगर शुगर फ्री उत्पाद को अगर वो लेता है तो निश्चित तौर पर दोस्तों वो डायबिटीज से ग्रस्त हो सकता है। आज गांठ बांध लो आप। जी हां, उत्पाद तो पारंपरिक रिफाइंड चीनी से भी कहीं अधिक नुकसानदायक होता है ये। अगर मोस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हमें यह समझना चाहिए दोस्तों कि रिफाइंड चीनी हो, रिफाइंड नमक हो, रिफाइंड तेल हो आदि सामग्री से बने बिस्किट्स की बात करें, चिप्स की बात करें, डब्बाबंद जो प्रोडक्ट्स है वो उनकी बात करें तो हमारे लिए हानिकारक क्यों होते हैं आपको पता है। कुछ शुगर फ्री जो है वो इस बात को मान लेते हैं, जैसे मान लो सपोज आप चाय पीते हो, ठीक है, आप चाय के लिए चीनी ले रहे हैं, आप इस चीनी को अब्सॉर्ब कर रहे हो, अवशोषित व मेटाबॉलिज्म करने के लिए शरीर के क्रोमियम, ठीक है, बॉडी का क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीशियम्स की आवश्यकता होगी, जो कि चीनी को रिफाइंड करने की प्रक्रिया में समाप्त हो जाता था, ठीक है। इसका मतलब है कि ऊर्जा को पाने के लिए, चीनी को अवशोषित करने के लिए शरीर को अपने खनिज भंडार, ठीक है, से पूर्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। परंतु यह भंडार तो पहले ही से ही वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि आप पहले से ही बहुत से यानी कि बहुत ही चीनी युक्त तथा रिफाइंड प्रोडक्ट का आप सेवन कर रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत से डिजीज में, जो कि बहुत से बीमारियों के कारण होते हैं, जिनमें अगर बात करें तो हार्ट की बीमारी है और हाई ब्लड प्रेशर की बात करें या मेनी ये सब बीमारी हो सकती है। शरीर में विभिन्न प्रकार के विटामिन्स व खनिज लवणों की कमी के कारण कई तरह के लक्षण पैदा हो सकते हैं हमारी बॉडी में, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगा, लगातार कम होता रहेगा, थकान बढ़ता जाएगा, बॉडी में पेन रहेगा, हमेशा दर्द रहेगा, लगातार खांसी और जुकाम रहेगा, वजन घटना या मोटापा, जिनकी वजह से आपको यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर क्या करता है, आपके शरीर में घट रहे विटामिन्स और खनिज पदार्थों की कमी को पहचान कर कुछ मल्टी विटामिन्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है, और कुछ टैबलेट्स वगैरह जो गोलियां वगैरह वो दे देते हैं। परंतु माय डियर फ्रेंड्स, मल्टी विटामिन्स गोलियों के सेवन का तंत्र भी अपने आप में भी गलत है, इस बात को माननी पड़ेगी आपको। मान लेते हैं आपको विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन सी के गोलियां को डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, परंतु फॉलो चार्ट को देखकर आप जान सकते हो, मैं आपको बताऊंगा फॉलो चार्ट्स आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। जब आप गोली के रूप में विटामिन सी को लेते हो तो पता है क्या होता है, विटामिन सी की अधिक मात्रा
लेने से विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई जो है वो आपके बॉडी में कम हो जाएगा। कॉपर की कमी, आयरन के वजह से शरीर का बायोकेमिस्ट्री बिगड़ सकता है। दोस्तों, आपको कभी भी प्रकृति में कोई ऐसा फल या सब्जी नहीं मिलेगी जिसमें केवल एक ही विटामिन सी के अलावा उसमें मतलब मौजूद होगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 100 ग्राम के एक औसत सेब में कम से कम अगर पोषक तत्व अगर होता है तो जान लो, देख लो, हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्या, फ्लेवोनाइड्स 14 से 36 mg होता है, बायोटीन 0.95 ग्राम, उसके बाद आपका जो एनर्जी है वो 48 यानी कि 48.5 कैलोरी, विटामिन ए आर ई 3.0 ग्राम, विटामिन ई 0.45 mg, फॉस्फोरस 14.2 mg, पोटेशियम्स 109.7 mg, जिंक 0.06 mg, ए कैरोटीन की बात करें तो 0.1 ग्राम, ठीक है, कॉपर की बात करें तो 0.03 mg, प्रोटीन की बात करें तो 0.3 ग्राम, कार्ब की बात करें तो 10.7 ग्राम। इतने सारे तत्व होते हैं। तो दोस्तों, है ना बड़ा इंटरेस्टेड? इसी तरह की तमाम जानकारियां जो है मैं आपको दूंगा, यानी कि लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि मैंने सौगंध खाया है, हम इस अखंड भारत में रोग मुक्त भारत को बनाना है। आइए हमारा साथ दीजिए इस अखंड भारत को रोग मुक्त भारत बनाने में। जय हिंद, जय भारत।